चंडीगढ़ में बीजेपी के हरप्रीत कौर बाबला अब नई मेयर चुन ली गई हैं। आज हुए चुनाव के दौरान कुल 36 में से 19 वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े। 3 पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। सदन में बीजेपी के 16 पार्षद थे, लेकिन 19 वोट उन्हें हासिल हुए हैं क्योंकि 3 क्रॉस वोटिंग के जरिए उन्हें हासिल हो गए और अब हरप्रीत कौर बाबला नई मेयर चंडीगढ़ की चुन ली गई। उनके बधाई देने वालों का तांता जब उनकी जीत की घोषणा की गई उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, ये प्रत्याशित था इस तरह से बीजेपी की कैंडिडेट ही जीतेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इतना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया, बाहर बाइट्स हुई, काफी चीजें बोली गई। बोला कि इस बार सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर है और खास तौर पे उन्होंने कहा कि नंबर्स हमारे पास हैं। 16 आम आदमी पार्टी के पास थे, 6 कांग्रेस के पास थे, तो कुल मिला के 20 हो रहे थे। 19 यानी 19 है मैजिकल नंबर। लेकिन बीजेपी जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 16 के साथ, लेकिन जब आखिरकार सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई तो 19 रहे बीजेपी के खाते में। तो कहीं पे जो मैथमेटिक्स है कहीं जुड़ नहीं रही थी। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 3 देशभक्त लोग हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, क्या ये आम आदमी पार्टी के क्या कांग्रेस के हैं। तो ये जरूर बात है कि भाजपा में इस वक्त खुशी की लहर है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो इंडी अलायंस था, जो केवल चंडीगढ़ मेयर पोल्स के लिए था, वहां के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अंदर खाते अब यहां पे एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, एक राजनीति शुरू हो जाएगी। पहले भी चाहे दिल्ली वाले हों चाहे पंजाब वाले हों, वो पहले से कहते थे कि हमें आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बी टीम है भाजपा की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी स्टोरी ही बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई 3 काउंसिलर्स हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के हैं। और खास तौर पे यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले देखी कि राजनीति हुई है, यहाँ पर जो भाजपा के वाले हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास अच्छा मुद्दा था, हमारे पास अच्छा कैंडिडेट था और इसी वजह से ये देशभक्त है जिन्होंने उनको वोट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरा गेम हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह सुबह आज कुलदीप कुमार टीटा हैं, जो कि मेयर हैं, जो आम आदमी पार्टी से थे, उनको भी बेल मिली है। यानी उनके ऊपर भी पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर एक एफआईआर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली और उन्हें सुबह इंटरिम बेल मिला, जिसके बाद वो यहां पर आकर वोटिंग किए। लेकिन उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे एक आधा वोट कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब बेल हो गई तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का कि उनके पास तो नंबर्स हैं, यानी जीत उन्हीं की होनी चाहिए। लेकिन गेम पूरा पलट गया। यानी एक बड़ी बाजी है जो कि भाजपा ने मारी है। लेकिन इस बीच में बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का क्या होता है, क्योंकि यहां पर अब थोड़ी देर बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि आखिरकार किसने क्रॉस वोट किया है। बाबला के पति देवेंद्र बाबला उनकी जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपको। कैसे देख रहे हैं ये जो जीत हुई है? आप मूंछों को ताव दे रहे थे कि जीत हुई है, एक बार करके बताइए कैसे आप जीत को जाहिर कर रहे थे। ये पंजाबियों की ना जब जीत होती है तो मूछें ऐसे होती हैं, तो आज हमारी मूछें जो है ऐसे हुई हैं, क्योंकि एक चीज को नामुमकिन को मुमकिन किया है। ठीक है, हम सभी पार्षदों का धन्यवाद करते हैं और कि उन्होंने हमें जो भरोसा था हमें वो पूरा किया। वो कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस का डर होता है, तो ये 3 क्रॉस वोट क्या ऑपरेशन लोटस है या लगता है अंतर? नहीं, ऑपरेशन लोटस क्या है? लोटस तो वो करते हैं, ऑपरेशन हम थोड़ा करते हैं। और मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। ये इनके जो मेयर है नई, उनके पति ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस जीत या हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, कई अन्य फैक्टर्स हैं। क्या आप इस पर जानकारी दे पाएंगे कि आखिरकार उनका मतलब क्या है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि खास तौर पे जब भी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जिसका भी राज्य में कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है या फिर बोलते हैं ऑपरेशन लोटस किया गया है। यानी ये बीजेपी के अंदर खाते ही कोई ना कोई चाल जरूर है, जहां पर आखिरकार काउंसिलर्स तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे, नंबर्स उनके पास थे, लेकिन वोट जो है वो भाजपा के फेवर में हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब वो गड़बड़ी की बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर अंदर हैं, जो सारी वोट्स हैं वो वैलिडेटेड हैं, सब अंदर गए, सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुआ, सब उनके सामने हुआ, सब कैमरास के सामने हुआ और इस बार धांधली भी कहीं नजर नहीं आ रही है। यानी अंदर खाते कहीं ना कहीं मैनेजमेंट किया गया है। क्या कोई ल्योर था, क्या हॉर्स ट्रेडिंग था, ये तो भाजपा की और जो भाजपा के काउंसिलर्स
हैं वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें इस तरह के जो आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं वो तो आम आदमी पार्टी और काउंसिलर्स, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अंदर भी अपने आप में दूसरों के बारे में भी विश्वास काफी कम था, लेकिन इसके बाद ये विश्वासघात जरूर हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्लेम गेम जरूर होगा और एक आखिरी मोमेंट है ये इंडी अलायंस का, क्योंकि उसके बाद ये दम तोड़ता नजर जरूर आ रहा है। तो यहाँ पर अब जो मेयर हैं वो अब डिप्टी मेयर्स, यानी 2 और सीटें हैं जहां 2 अहम पोजीशंस हैं जो कि डिप्टी मेयर के लिए, जिसके कांग्रेस के पार्षद हैं वो खड़े हुए हैं। तो कांग्रेस बनाम भाजपा है उसमें। तो अब से कुछ देर में ये भी पता चल जाएगा कि वोटिंग अगर मान लो कांग्रेस के बनते हैं, यानी कहीं ना कहीं अंदर खाते कहीं और कुछ और मैनेजमेंट हुआ जो कि सिर्फ मेयर पोल के लिए था। तो अभी जो सारे रिजल्ट्स हैं वो आने बाकी हैं, लेकिन इस बार जो बाजी है वो भाजपा ने जरूर जीती है। अब ये है कि जब इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर बाहर आते हैं तो उनसे हम जरूर ये सवाल पूछेंगे कि आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, या कहीं ना कहीं क्रॉस वोट हुआ है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वो ही एक हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वापस बता सकती हैं। जाहिर सी बात है जब उनको अपॉइंट किया था, जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया था और खासतौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो जब वो ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था ये भी बोला गया था 1 हफ्ते के अंदर उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि वो एक जॉब है वो प्रॉपर्ली किया जाए। तो यहां पर एक रिटायर्ड पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज हैं जयश्री ठाकुर, उन्हें अपॉइंट किया गया। सुबह तड़के वो यहां पर आ गई थी और काफी हद तक उसके बाद जो आए तो उनके सामने हर एक वोट उनको पहले दिखाया गया, उसके बाद कैमरास में वो दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की बात सामने आती है, यानी कहीं ना कहीं जो एक विश्वास के साथ गठबंधन किया था वो अब टूट गया है, यानी विश्वासघात भी हुआ है और इंडिया अलायंस दम तोड़ता नजर आ रहा है।